तो यार इस बार के मार्वल के कॉमिक कॉन ने मचा दी है आग ये इंट्रोड्यूस करते हुए कि आरडीजे बन चुके हैं डॉक्टर डूम मेरे यार। ये कहते हुए कि न्यू मास्क सेम टास्क, ये लाइन बहुत सोची समझी है क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं यही बताती है कि हाँ मुखौटा तो नया है लेकिन इरादा वही पुराना कि एमसीयू को वापस से बचाना है, उसकी हाइप को वापस से क्रिएट करना है और उसकी डेस्परेशन से भी उसको उखाड़ना है। क्योंकि यार ये एमसीयू की डेस्परेशन ही तो है जिसने इतने बड़े ब्रह्मास्त्र को इतनी जल्दी गिरा दिया। ये बात बिल्कुल कंफर्म थी कि आरडीजे आएंगे, ये बात बिल्कुल कंफर्म नहीं थी कि डॉक्टर डूम के रूप में आएंगे और यही चीज लोगों के लिए सरप्राइज भी बनी और यहीं से लोग बढ़ भी गए। कई लोग चाहते हैं कि कैंग डायनेस्टी हो और कई लोग खुश हैं कि आरडीजे डॉक्टर डूम बन के आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात हो गई है क्योंकि यहाँ पे कैंग का रोल करने वाले जोनाथन मेजर्स भी चाहते हैं कि हाँ उन्हें एक प्रॉपर एंडिंग तो मिलनी चाहिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। एंड यहीं पे आ जाता है एक र्यूमर भी जिसके अकॉर्डिंग लूकी की सीजन 3 में ऐसा बोला जा रहा है कि हमें एक कैंग की प्रॉपर एंडिंग देखने को मिल जाएगी, यहीं से इंकर्जन का शुरुआत होगी एंड यहीं पे मार्वल के पास एक पूरा मौका होगा कि वो कैसे एवेंजर्स को सेटअप करेगा, वो कैसे फैंटास्टिक फोर को लाएगा एंड वो कैसे डॉक्टर डूम को सेटअप करके हमारे सामने उसकी एक हिस्ट्री रखेगा जहाँ पे डॉक्टर डूम की हिस्ट्री कुछ ऐसी होगी कि हमें एक अलग यूनिवर्स को दिखाया जाएगा और डॉक्टर डूम यानी आरडीजे वाले डॉक्टर डूम को ये पता चल चुका है कि इंकर्जन क्या है मल्टीवर्स में और वो क्यों जरूरी है। डेडपूल एंड वुल्वरीन से हमें पता चल चुका है कि एंकरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और मजे की बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट को मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ तो उसे मिस ना करें। सो यहाँ पे दिखाया जाएगा हमें एक ऐसी यूनिवर्स को जहाँ पे रूल करता है आरडीजे वाला डॉक्टर डूम। वो सिर्फ लेटवेरिया का राजा नहीं बल्कि वो अपने पूरी यूनिवर्स का राजा है जो कि बचाता है अपने यूनिवर्स को उन अनगिनत खतरों से जो कि आए दिन मुख फुलाए आ जाते हैं। जहाँ पे डॉक्टर डूम ने उनको तो संभाल लिया है लेकिन खतरा अब मल्टीवर्स से आया है। सामने खड़ी है टीवी विद अनगिनत नीमो के संग और एंकर बीइंग के कॉन्सेप्ट के संग। तो यहाँ पे डॉक्टर डूम को निकालना पड़ेगा एक ऐसे परमानेंट सॉल्यूशन को जो कि उसके यूनिवर्स को बचा देगी इस एंकर बीइंग के कॉन्सेप्ट से। जहाँ पे मैं जान रहा हूँ कि कई लोग का ये कहना होगा कि जिस तरह से डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में डेडपूल ने मल्टीवर्स पे कूद के ले आया एक ऐसे बीइंग को जो कि उसकी यूनिवर्स का एंकर बीइंग बन गया, तो क्या यहाँ पे डॉक्टर डूम ऐसा नहीं कर सकता? वो बेशक कर सकता है, उसे शायद पता भी होगा लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी ना है। इससे सिर्फ यूनिवर्स की लाइफ एक्सपेंड होगी ना कि एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट मिट जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर डूम चाहता है कि ये एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट उसके यूनिवर्स से मिट जाए एंड इसीलिए वो यूनिवर्स के लगाने के लिए बैठ चुका है। वो लग गया है एक काम पे जहाँ पे वो बना दिया एक ऐसी मशीन को जो कि उसे ले जाएगी मल्टीवर्स के सफर पर, जहाँ पे वो बनाएगा अपनी डूम काउंसिल को और क्रिएट करेगा उनके साथ एक प्लान को। प्लस यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाएगा कि जो आरडीजे वाला डॉक्टर डूम है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतना कि वो डिफरेंट यूनिवर्स के डॉक्टर डूम को धरा धमका के अपनी काउंसिल बना चुका है एंड जो डॉक्टर डूम ने उसकी बात मानी वो तो ठीक, जिन्होंने नहीं मानी वो चीख टपाक डम बंद हो चुके हैं। एंड इसीलिए यहाँ पे आरडीजे वाले डॉक्टर डूम ने बनाया एक ऐसे प्लान को जिसको फॉलो करना पड़ता है हर एक डूम को। उन्हें जाना पड़ता है हर एक मल्टीवर्स में, ढूंढना पड़ता है एक एंकर बीइंग को और उसे मारना पड़ता है जिससे टीवी में खलबली मच जाएगी। एंड यहाँ पे आरडीजे डॉक्टर डूम का यही प्लान था कि टीवी में खलबली मचा दे जिससे वो टीवी के बारे में जानकारी हासिल कर सके। जहाँ पे एट द टाइम यहाँ पे आरडीजे वाले डॉक्टर डूम को ये बात समझ में आ जाएगी कि एक एक करके हर एक मल्टीवर्स से एंकर बीइंग को मिटाना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर उसे उस बड़ी शक्ति से मिलना है जो कि उसे पावर देगी उसकी यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे उसे पूरे के पूरे मल्टीवर्स में एक साथ खलबली मचानी होगी, ठीक थेनोस की तरह, जहाँ पे थेनोस भी ये समझ चुका था कि उसको एक चुटकी दबाना है और काम हो जाना है। अब यहाँ पे आरडीजे और तुम्हारे और मेरे सामने एक ही क्वेश्चन आता है कि पूरे मल्टीवर्स ब्रांच टाइमलाइन में कैसे मचेगा इंकर्जन। हाँ मैं जान रहा हूँ कि तुम यही कहने वाले हो कि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंकर्जन मच चुका है, लेकिन यहाँ पे तुम शायद ये बोल रहे हो कि यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन कभी किया ही नहीं गया कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंकर्जन हुआ तो हुआ कैसे। एंड अगर अब तुम ये कहना चाहते हो कि मार्वल के कैनन इवेंट का क्या हुआ जो कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में दिखाया गया था, तो यार वहां पे तो यही बताया गया कि पूरे मल्टीवर्स में कैनन इवेंट होना जरूरी है, लेकिन मल्टीवर्स ब्रांच टाइमलाइन इसको भी टैकल कर देता है ये कहते हुए कि अगर कैनन इवेंट नहीं भी हुआ किसी यूनिवर्स में तो वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे तुम इतना ही समझो कि जो सेकंड टाइमलाइन में हो रहा था वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो चीजें अब मल्टीवर्स ब्रांच टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट के अनुसार होगी उसमें एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट लग गया होगा। एंड यार यहीं से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने इंट्रोड्यूस किया एंकर बीइंग के कॉन्सेप्ट को, जो कि मुझे याद दिला रहा है सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स की, क्योंकि वहां पे भी बियॉन्डर्स ने बनाया था मॉलिक्यूल मैन को, बस डिफरेंस ये था कि उसने हर एक मल्टीवर्स के लिए हर एक मॉलिक्यूल मैन को एक जैसा ही बनाया था।
जहाँ पे डॉक्टर डूम इस बात को समझ गया था और वो इजिली ढंग से एक मॉलिक्यूलर मैन को मारता है, जिससे पूरे मल्टीवर्स में खलबली मच जाती है और इंकर्जन चालू हो जाता है, जिससे बियॉन्डर्स की फटती है और यहाँ पे डॉक्टर डूम बनता है किंग डूम। अब यार इंकर्जन लाना कॉमिक्स में डॉक्टर डूम के लिए तो इजी था, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में यहाँ पे डॉक्टर डूम के लिए हर चीज मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि जब से मल्टीवर्स ब्रांच टाइमलाइन बनी है तो उससे एंकर टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट जरूर आया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, लेकिन अगर एक यूनिवर्स का एंकर बीइंग मरता है तो सिर्फ इस यूनिवर्स का ही खात्मा होगा, ना कि मल्टीवर्स में खलबली मचेगी। तो यहाँ पे आरडीजे के सामने एक ही क्वेश्चन है कि वो ऐसा क्या करे जिससे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में खलबली मच जाए और वो उस बड़ी शक्ति से मिल पाए। यहाँ पे डॉक्टर डेडपूल ने भी एक अच्छा सा इलाज ढूंढ लिया है एंड शायद यही वजह होगी कि डॉक्टर डूम ने उसे सीक्रेट वॉर्स में पहले टपकाने को सोचा होगा। सो बेसिकली अब हमें शायद ये दिखाया जाएगा कि जब डॉक्टर डूम टीवी के बारे में जानकारी हासिल कर ही रहा था तो उसे पता चला हो काउंसिल ऑफ कैंग्स के बारे में एंड वो इरादा बना लिया हो इनसे भिड़ने की एंड चल दिया हो अपने काउंसिल के संग उनसे भिड़ने के लिए। लेकिन वो देखता है क्या है कि यहाँ पे प्राइम कैंग ने सारी काउंसिल ऑफ कैंग की छुट्टी कर दी है एंड इसीलिए वो प्राइम कैंग से अकेले में लड़ता है, जहाँ पे वो फाइनली प्राइम कैंग से जीत जाता है और हमें एक्चुअली पता चलता है कि आरडीजे वाले डॉक्टर डूम सबसे ज्यादा पावरफुल है और अब उसे ये भी पता चल चुका है कि पूरे मल्टीवर्स में एक ऐसी शक्ति है जो कि उसे देती है पावर एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करने की एंड अब वो उस शक्ति को चाहता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि फॉरएवर स्टोन है। एंड अब हमें दिखाया जाएगा फैंटास्टिक फोर की फर्स्ट स्टेप वाली कहानी को, जहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देखेंगे कि उस यूनिवर्स के डॉक्टर डूम को भी मार दिया गया है आरडीजे द्वारा एंड अब वो वहां पे पूरे यूनिवर्स को खत्म कर चुका है, जहाँ पे मजबूरन में ही फैंटास्टिक फोर को वहां से भागना पड़ रहा है और अर्थ 616 में सब लोग को बताना पड़ रहा है कि वो आने वाला है। यहाँ पे डॉक्टर डूम की पूरी कहानी फिट हो चुकी है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसे रोकने के लिए आ चुका है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और जब डॉक्टर डूम मिलेंगे तो लव शव की कहानी तो चालू हो ही जाएगी, जहाँ डॉक्टर डूम अपने लव के बारे में बताएगा और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बारे में। यहाँ पे देखने वाली बात तब होगी जब लूकी के सामने डॉक्टर डूम डूम्सडे में ही पोस्ट क्रेडिट सीन में लेकर आएगा अधमरे थॉर को और रख देगा उसके सामने, ये कहते हुए उठ जा लूकी नहीं तो मैं कर दूंगा बुकी बुकी। और यार मैं ये सोच रहा हूँ कि पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा जब वो ये देखेगी कि लूकी के सामने आ चुका है डॉक्टर डूम, वो भी थॉर को अधमरा करते हुए। यहाँ पे पब्लिक पागल हो चुकी थी डेडपूल एंड वुल्वरीन में वो वाले सीन को देखकर, जहाँ वुल्वरीन ने सिर्फ हेलमेट को पहना था। तो सोचो पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे आरडीजे का आना बहुत ही अच्छा है, मेरा यकीन मानो। पुराने को राइटर्स, पुराने डायरेक्टर्स, पुराने म्यूजिशियंस भी वापस आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मार्वल पे ट्रैक में वापस आ रहा है और इसे तुम कह सकते हो कि एमसीयू की वापसी अब हो चुकी है। मल्टीवर्स में खलबलियां मचना शुरू हो चुकी है, मल्टीवर्स के सारे रास्ते और सारे पॉसिबिलिटीज भी खुलते जा रहे हैं। तो बस अब तुम किस बात का वेट कर रहे हो? तुम भी कमेंट्स के अंदर भसड़ मचा दो मल्टीवर्स की तरह, और इंकर्जन कैसे आएगा इस बात को मुझे क्लियरली प्लीज बताओ यार कमेंट करके, या फिर तुम मेरे से ही सहमत हो ये भी बताओ। प्लस अगर पर्सनली चैट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, ईशानो एक्सप्लेन के नाम से हूँ, फॉलो करो, चैट करो। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं पसंद तो डिसलाइक करो। एंड हाँ यार, कमेंट भी कर दिया करो क्योंकि देखता हूँ मैं जरूर। एंड हाँ, देखते रहिए ईशान एक्सप्लेन।